गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। वोटिंग से पहले असदुद्दीन ओवैसी एक सवाल में बुरी तरह से फंस गए। दरअसल ये सवाल गोधरा सीट पर उतारे गए कैंडिडेट को लेकर था। गोधरा वही इलाका है जो साल 2002 के दंगों के बाद सुर्खियों में आया था। गुजरात की उन तमाम सीटों की चर्चा जोरों पर है जहां मुकाबला काफी दिलचस्प है। गुजरात में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर तमाम दलों की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसी ही एक सीट गोधरा भी है जो फिलहाल बीजेपी के पास है। यहाँ इस बार असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। गोधरा में अपने कैंडिडेट को लेकर ओवैसी भी काफी मुखर हैं और खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया। एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक टीवी चैनल ने ओवैसी से तीखा सवाल पूछ लिया। गुजरात चुनाव को लेकर ओवैसी ने भी तमाम सवालों के जवाब दिए। इस बार ओवैसी की पार्टी गुजरात की 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जब ओवैसी से पूछा गया कि उन्होंने गोधरा में हिंदू उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, तो ओवैसी ने कहा, कांग्रेस पहले बोल रही थी गोधरा से वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया। मोदी जी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देते। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के टिकट से क्या सिर्फ हिंदू ही जीत सकता है। मोदी जी ने 2014 से जो फॉर्मूला देश में पेश किया उसे कांग्रेस ने पूरी तरह से फॉलो किया, जिसमें मुसलमानों को भारतीय राजनीति से पूरी तरह से बाहर कर देने की बात है। आज अल्पसंख्यक समाज की कोई बात नहीं करता। केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। ओवैसी ने कहा कि गुजरात में मुसलमानों का विकास नहीं हुआ। गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि बिल्किस बानो ने सब कुछ झेला है और उसके दोषियों को छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो के दोषियों को जिसने संस्कारी कहा उसे बीजेपी ने गोधरा से टिकट दे दिया। जो शख्स कई मुस्लिमों की हत्या का दोषी है वो बेल पर निकलकर मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।